अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश ने समीक्षा योजना बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। एबीवीपी का कहना है कि सरकार ने प्रदेश के कई कॉलेज बिना सोचे समझे डिनोटिफाई कर दिए हैं, जिससे वहां पढ़ने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें किया गया और बाद में डिसाइड हुआ कि अगस्त माह में हिमाचल के अंदर लगभग 1 लाख वृक्षारोपण वहां पर प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया कि पूर्व की सरकार ने वहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यों पे मंथन होता है और 2 दिनों के बाद विद्यार्थी परिषद जो हिमाचल के अंदर विद्यार्थी परिषद करने वाला है उन सभी की सूची में आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। राज्य होने के बावजूद भी अगर पूरे देश में अगर हम बात की जाए तो इस छोटे से राज्य में अखिल भारत की बात करते हैं तो ऐसे 2022 और 23 की जो मेंबरशिप एबीपी देश में होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ते हुए एक क्वांटम जंप की तरह विद्यार्थी इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूट्स है चाहे वो गैर सरकारी इंस्टीट्यूट्स हो, उन सभी के अंदर विद्यार्थी है और लगभग 104 कार्यकारिणियां पूरी हिमाचल के अंदर इस वर्ष बनने वाली है, चाहे वो प्रोफेशनल से लेकर एक आईटीआई से लेकर आईआईटी लेवल से लेकर है, ऐसे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी का इस वर्ष गठन। लगभग 1 लाख के करीब पौधे लगाने का जो लक्ष्य विद्यार्थी परिषद ने लिया है, वो लक्ष्य अगस्त के माह में के साथ एमओयू साइन करके स्कूल्स के साथ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। एबीवीपी के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि 17 अप्रैल को जिला केंद्र व विश्वविद्यालय केंद्रों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाकर डीसी एसडीएम के माध्यम से व वाइस चांसलर व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए जाएंगे। 25 अप्रैल को धरने दिए जाएंगे और 28 अप्रैल को सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। नेगी ने कहा कि सरकार ने द्वेष की भावना से प्रदेश के कई कॉलेज को डिनोटिफाई कर दिया है, जिससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता इसी निमित्त थी कि अभी 10 और 11 अप्रैल को नाहन के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की समीक्षा योजना बैठक का संपन्न हुआ है। समीक्षा योजना बैठक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वर्ष में केवल एक ही बार की जाने वाली बैठक होती है, जिसमें आगामी वर्ष की योजना और पिछले वर्ष की समीक्षा उसमें की जाती है। इसके अंदर पूरे आने वाले पूरे वर्ष में किस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद करेगी, चाहे वो संगठनात्मक हो, चाहे वो रचनात्मक हो, चाहे वो आंदोलनात्मक हो, चाहे वो जी निश्चित रूप से पंडों की मैंने बात की, उसको भी डिनोटिफाई किया गया। मैंने सतौन की बात की, उसको भी डिनोटिफाई किया गया। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट पढ़ रहे थे। विद्यार्थी परिषद हम मानते हैं कि जहां पर कम संख्या में कॉलेजेस है उसको नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ना स्टूडेंट को एक्सपोजर मिल पाता है, ना वैसी पढ़ाई हो पाती है। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को अभी जो एडमिशंस कॉलेज की होने वाली है तब तक नहीं रुकना चाहिए था क्या? अगर सरकार अभी रुकती, उसके बाद अगर देखती, तो विद्यार्थी परिषद उसका स्वागत करती। विद्यार्थी परिषद उनके सहायता करती। अगर उनको प्रॉब्लम है कॉलेजेस में, उनके जो विचार के अगर कोई छात्र संगठन काम नहीं करता तो हम वहां पे है, हम उनको बताते कि यहां पर क्या इश्यूज है, कैसे सॉल्व कीजिए। लेकिन नहीं, बल्कि द्वेष की भावना में सरकार ने बहुत जल्दी करके इन सभी कॉलेजेस को बंद करके हिमाचल के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं एक दोहरा व्यवहार और उनको अपेक्षित और उनको एक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया है। देखिए, आगामी रणनीति विद्यार्थी परिषद की है कि 17 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में जिला केंद्र और विश्वविद्यालय केंद्रों पे धरना और उसके बाद अपना वहां पे डीसी और एसडीएम के माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर और वाइस चांसलर को ज्ञापन इन मुद्दों को लेकर सौंपा जाएगा। उसी के बाद 19 तारीख को सिग्नेचर कैंपेन पूरे हिमाचल में रहने वाला है और 25 तारीख को धरना प्रदर्शन। उसी के साथ साथ 28 अप्रैल को सांकेतिक भूख हड़ताल 24 घंटे की हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करने वाली है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। 76वां हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह 15 अप्रैल को मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह करेंगे। यह जानकारी डीएसपी देवराज ने दी। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण मंत्री 15 अप्रैल सुबह 11 बजे ध्वजारोहण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी लेंगे, परेड का निरीक्षण करेंगे और अपना
शुभ संदेश देंगे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय हिमाचल दिवस के आयोजन पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, गृह रक्षक, होमगार्ड, बैंड सहित अन्य द्वारा शानदार मार्च पास्ट किया जाएगा, जिसको लेकर पड्डल मैदान में 15 अप्रैल को होने वाली परेड की रिहर्सल की तैयारियां की जा रही हैं। कि हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है वो 15 अप्रैल के शुभ अवसर पर हम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो हिमाचल दिवस मना रहे हैं। ये समारोह में जो है वो PWD मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो है वो बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समारोह का जो शुभारंभ या अथवा आगाज जो है वो 11 बजे शुरू होगा और इस बार की परेड में जो है वो 8 टुकड़ियाँ पार्टिसिपेट कर रही है। वेन्यू जो रहेगा परेड का वो शेरी मंच रहेगा। टुकड़ियों की यदि मैं बात करूं तो इसमें 2 टुकड़ियां हमारे पुलिस की और 2 टुकड़ियों के जो है वो होमगार्ड के जवान उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा कॉलेज के NCC के कुछ कैडेट्स होंगे और स्कूल के जो है बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल्स के कुछ जो कैडेट्स हैं वो NCC कैडेट्स और NSS के जो है कैडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला नगर निगम का चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस भाजपा तैयारियों में जुट गई है। वहीं शिमला शहरी कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने शिमला नगर निगम में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत शहर में बेतरतीब तरीके से कार्य किए गए, कई प्रोजेक्ट की DPR तक नहीं बनाई गई और पैसा बर्बाद किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत लोगों के सुझाव लेना जरूरी है, लेकिन पूर्व की सरकार ने मनमर्जी से कार्य किए हैं। इसके अलावा शिमला शहर में गर्मियों में हर साल पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। पूर्व सरकार ने 24 घंटे पानी की सप्लाई देने का वादा किया था, लेकिन कई हिस्सों में कई दिनों तक पानी नहीं मिलता है। सभी वार्डों में एक समान पानी की सप्लाई मिले, इस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहर की जनता को 10 गारंटियां देने जा रही है और मैनिफेस्टो भी जारी करेगी और सत्ता पर काबिज होने पर सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। जहाँ तक कि चुनाव का सवाल है तो हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है एज ए पार्टी और इंडिविजुअली यहाँ पे लोकल विधायक होने के नाते हमारी भी अपनी तैयारी है। टिकट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्क्रूटनीज हो रही है और हमारा विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है और विनेबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक ही टिकट्स दिए जाएंगे और आगे हमें पूरा विश्वास है कि हम फुल मेजॉरिटी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के हमारे पार्षद आएंगे और आने वाले वक्त में हमारा ही मेयर होगा और हमारा ही डिप्टी मेयर होगा।
मुद्दे बनाने के लिए तो बहुत कुछ होगा। हम कई मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे। डेवलपमेंट के मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, पानी के मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, स्मार्ट सिटी के मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, और कई मुद्दे हैं शिमला शहर के जो लोकल मुद्दे हैं उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। ऑब्वियसली स्मार्ट सिटी तो एक मुद्दा बनेगा। स्मार्ट सिटी का मतलब तो ये है कि लोगों का एक व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों के बीच जाना बहुत ज़रूरी था, और वार्ड वाइज आपके एम्बुलेंस रोड्स बनाने ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स देने ज़रूरी थे, स्कूल के अपग्रेडेशंस करानी ज़रूरी थी। बहुत कुछ था जिससे स्मार्ट सिटी के नॉर्म्स के अंडर जो आते हैं, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नॉर्म्स नहीं देखे गए इसमें, और ना ही कोई किसी की राय ली गई। यहाँ पे पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि जितनी हमारी ज़रूरत है, पानी की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम किसी न किसी तरीके से पूरी करें। अगर हम पानी रेगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन चीज़ है शिमला शहर की पानी की, तो हमारा फोकस अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। जो आपका पानी यहाँ पे आना है वो चाहे 40 MLD, 42 MLD, और जो शिमला शहर की डिमांड है 46 to 50 MLD की डिमांड होती है यहाँ की पर डे। तो अगर हम पानी की अगर शॉर्टेज भी आती है तो एटलीस्ट तीसरे दिन तो हमारे को प्रयास करना पड़ेगा कि पानी तीसरे दिन तो लोगों को भरपूर तरीके से मिले। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा में एटीएम कार्ड चेंज कर लोगों के खाते को साफ करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ बैंक का प्रबंधन भी हैरत में है। आपको बता दें कि समय समय पर पुलिस प्रशासन व बैंक की ओर से लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आए दिन लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र शाहपुर की बात करें तो मंगलवार को सीबीआई शाखा शाहपुर से छात्रों ने एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड को बदलकर उसके खाते से 35,000 निकाल लिए। उधर धर्मशाला मंडल पंजाब नेशनल बैंक के डीजीए अमरेंद्र कुमार ने कहा कि बीते कुछ समय से जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में एटीएम बदलकर पैसे चोरी करने वाला एक गिरोह सक्रिय था, जिससे कांगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन फिर भी एटीएम को बदलकर खाते से पैसे उड़ाने के मामले में कमी नहीं आ रही है। उन्होंने जिला की जनता से अपील की है कि अगर जब भी वह एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं तो अकेले जाएं, किसी भी अनजान व्यक्ति से पैसे निकालने की मदद ना लें, क्योंकि चोर गिरोह लोगों से मदद के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदलकर अपना कार्ड थमा देते हैं। अमरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर एटीएम मशीन से पैसे निकालने में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वे किसी बैंक में जाकर अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। आज हमारा बहुत ऑस्पिशियस डे है, 129 फाउंडेशन डे हम लोग मना रहे हैं। और पीएनबी देश का बहुत बड़े बैंकों में बेशुमार होती है इसकी। हमारा मार्च में अनऑडिटेड जो फिगर है वो 21,74,000 करोड़ का बिजनेस है। जो हिंदुस्तान के चंद बड़े बैंक हैं उसमें पीएनबी का नाम आता है, और हमारे में गवर्नमेंट की भागीदारी 51% से ऊपर है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का दर्जा प्राप्त है पीएनबी को। और हमारा कस्टमर बेस भी हिंदुस्तान के सब बड़े बैंकों की इक्वल 20 करोड़ हमारा कस्टमर बेस है। मैम, इसमें अवेयरनेस की कमी है। 12 मार्च को हमारे भी 10 एटीएम को हिट किया गया था, फिर अगेन 25 मार्च को हमारे भी 20 एटीएम को फिर हिट किया गया। इसमें टोटल जो कस्टमर लॉस था हमारा वो 2.43 लाख का था। अब आपको भी जैसा पता है रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है, गार्ड्स नहीं होते एटीएम में, ई सर्विलांस पे होती है, सारी सीसीटीवी फुटेज होती है, ये होती है। जब हम लोगों ने सारे चेक कराए, और वी आर द ओनली फर्स्ट बैंक, बहुत सारे बैंकों में ये हिट हुई थी, हमने एफआईआर दर्ज कराया, कुछ कल्प्रिट पकड़े भी गए। 4 अप्रैल को पालकपुर पुलिस स्टेशन पुलिस ने पकड़ा 2-3 लोगों को। तो मेजॉरिटी केस नहीं, 100% केसों में कस्टमर की फॉल्ट है, वो अपना सीक्रेसी लूज कर रहे हैं, या तो लालच में या फिर कुछ ऐसे में। वो उनसे कहते हैं लेट मी हेल्प यू, या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वो अपना पिन साथ साथ कार्ड भी कईयों कस्टमर ने उनको दे दिया, वहीं कार्ड स्वैप हुई और वहीं उनकी सिक्रेसी लूज हुई। तो इसमें कस्टमर को अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो एटीएम में, जहाँ भी एटीएम जिस भी प्रीमाइसेज में है, वहाँ किसी और को आप अलाउ नहीं करें। किसी से भी अपना पिन नंबर कभी शेयर ना करें। कभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कार्ड में इंसर्ट हो रहा है, ये आप नियर बाई ब्रांच में संपर्क करें। किसी भी अननोन आदमी को कार्ड ना दें।
और इसके लिए आप देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे अवेयरनेस प्रोग्राम टीवी पे प्रिंट मीडिया में आती है कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक शिमला में आयोजित की गई। इस त्रैमासिक बैठक में जिला में बैंकों के माध्यम से लोगों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समीक्षा की गई और उपायुक्त द्वारा बैंकों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधीश ने बैठक में जिले के बैंकों को निर्देश दिए कि बैंकों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंक अधिक कार्य करें व लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें पर्याप्त सहयोग उपलब्ध करवाएं और आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार समय पर ऋण उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। हम लोग जो है क्वार्टरली बेसिस पे बैंकर्स के साथ बैठते हैं और इसमें हम लोग रिव्यू करते हैं कि जैसे हमारा CD रेशियो होता है, उसके अलावा जो लोन्स जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसके अलावा वीकर सेक्शंस हैं, तो उन सबको जो लोन्स दिए जाते हैं, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, उन सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाता है यहाँ पे और उसमें बैंक्स को ये डायरेक्शन दिए जाते हैं कि लोन जो है वो लोगों को सुगम तरीके से मिले और टाइमली मैनर में मिले। तो इसके लिए जो है हम हर क्वार्टरली जो इसका रिव्यू करते हैं और उसमें कहीं जैसे बैंक्स को कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान करते हैं और कहीं जैसे हमें लोगों से कोई फीडबैक आया होता है या और एजेंसी से कोई फीडबैक आया होता है तो उसको उस पर चर्चा की जाती है। इसमें बेसिकली हमने 2-3 डायरेक्शंस दिए हैं। एक तो जो हमारे एजुकेशन लोन्स हैं उसको, क्योंकि अभी आने वाला सीजन जो है बच्चों के एडमिशन्स का है, तो उसमें हमने ये कहा है कि एजुकेशन लोन जो है वो एक्सेसिबल बनाए लोगों को और उसके अलावा जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स वगैरह जो होते हैं वो टाइम टू टाइम किया करें ताकि लोगों को बैंक्स द्वारा जो दी जा रही सुविधाएं हैं, लोन फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में जो है लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्कीम्स हैं जैसे PMEGP है या हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, तो उनके बारे में भी लोगों को बताएं ताकि लोग जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़ जो है लोग कर सकें। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक भीमा दत्ता ने बताया कि जिले में वार्षिक ऋण कार्यक्रम के तहत लिए गए लक्ष्य का 80% दिसंबर महीने तक पूर्ण कर लिया गया है और MSME में 102% उपलब्धि दर्ज की है। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा आने वाले समय में लोगों में जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक आम जनों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने से ही यह जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्रीय पेंशन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ भीमा दत्ता, यूको बैंक में चीफ मैनेजर हूँ। तो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में यूको बैंक के पास लीड बैंक का ये पोर्टफोलियो है, जैसे बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन में। तो ये हमारी क्वार्टरली मीटिंग थी DLCC और DLRC। इसमें हमारा जो क्वार्टर में ACP के मुताबिक रिव्यू रहता है उसको हम रिव्यू करते हैं या कोई नया कोई काम हमें अलॉट किया हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो DC साहब की अध्यक्षता में आज हमारी ये मीटिंग हुई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने दिसंबर क्वार्टर की ये मीटिंग थी, तो दिसंबर तक हमने ACP के 80% टारगेट अचीव कर लिए हैं और MSME में हमने 102% अचीवमेंट हमारी दिसंबर तक हुई है, जो कि हमारा यानी ईयरली टारगेट अचीव हो चुका है। इसी तरह हमारे दूसरे टारगेट PM स्वनिधि, ये स्ट्रीट वेंडर योजना वगैरह में भी हमने अच्छा काम किया है सभी बैंकों ने। साहब का हमारे जो अध्यक्ष हैं इस मीटिंग के, उन्होंने उनका फोकस एजुकेशन लोन पे ज्यादा था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और आगे कोई अपना प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो एजुकेशन लोन की फैसिलिटी जो है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में बताया जाए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।